हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही गुजिया यानी मेवे की गुजिया। इसे हम बनाएंगे विदाउट चाशनी। आप इसे मीठे समोसे कह लें या मावा पूरी, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप लोग भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। इसे मिक्स कर लें। कोई भी मीठी चीज़ बनाएं तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल लेने से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। 4 टेबल स्पून घी इसमें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से घी इसमें मिक्स कर लें। घी इसमें मिक्स करके इसका मोइन बना लें, जैसा कि इसमें एक बाइंडिंग से आने लगेगी। इससे गुजिया बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। अब ये मैंने ½ कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसको गूंद लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मैदे को एक साथ कर लें। इस तरह से हाथ से इस पर पानी छिड़कें और फिर पंच लगाते हुए इसकी डो तैयार कर लें। इसमें ½ कप पानी का इस्तेमाल हुआ है और डो हमारी रेडी हो गई है। इस पर थोड़ा पानी लगा दें और कवर कर दें ताकि ये खुश्क ना हो। रेस्ट पे रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए और जब तक ये रेस्ट पे है हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पैन में डालेंगे 1 कप खोया। खोए को सिंपल फ्राई कर लेंगे। इसमें घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे पैन में ऐसे ही फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए ये ऐसा लम्प फ्री हो जाएगा। खोए को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में हम ½ कप रवा यानी सूजी लेंगे और लो फ्लेम पे बिना तेल या घी डाले इसे भून लेंगे। सूजी पैन में ऐसे ही भूनने से एक तो ये जल्दी भुन जाती है और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। सूजी भुन जाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर इसमें 1 टीस्पून घी शामिल करेंगे। इसे मिक्स कर लें और घी के साथ भी थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ही बारीक कटे हुए पिस्ता और यह ½ कप क्रश्ड कोकोनट है, पिसा हुआ नारियल। इसे मिक्स करके मेवे को भी इसमें फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को भी मैंने बारीक काट लिया है। इन तमाम चीज़ों को फ्राई करने के बाद गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। और ठंडा हो जाने के बाद अब इसमें ½ कप पिसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल के इसे मिक्स कर लें। फिर इसमें जो खोया हमने भून के रखा था वो शामिल करेंगे और खोए को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि नीचे चूल्हा बंद है। मैं इन तमाम चीज़ों को बस इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसे कवर करके अभी एक साइड पे रख देते हैं और चलते हैं डो को देख लेते हैं। डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब वर्किंग टेबल पे आटा या फिर मैदा डस्ट करके इसे बेल लेंगे। आप चाहें तो पेड़े को 2 पोर्शन में डिवाइड करके बेल लें। ये मैंने पूरे पेड़े को बेल लिया है। देखें, इस तरह का पतला मैंने इसे बेला है। इसे बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत पतला भी नहीं बेलना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए मैंने इस तरह की प्याली ली है। आप कोई भी चीज़ ले लें जितना साइज़ का आपको कटिंग करना हो। जितने भी इसमें कटिंग हो सकेंगे हम कर लेंगे और बाकी साइड के आटे को हम दोबारा से बेल के कट कर लेंगे। इससे एक ही साइज़ के कट होंगे। बाकी आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल के इसको पूरी की तरह बेल के भी बना सकते हैं। अब इसके बीच में इसकी स्टफिंग रखेंगे जो हमने रेडी करके रखी थी। 1 या फिर 1.5 टेबल स्पून ही स्टफिंग रखनी है ताकि ये आसानी से फोल्ड हो सके। इसके किनारों पे पानी लगाएंगे। इसे फोल्ड करके अच्छी तरह से इसे चिपका दें। पानी लगा के इसे चिपकाना है वरना ये ऑयल में डालने से खुल जाएगी। फिंगर से दबा के इसे चिपका दें। अब इसे गुजिया का शेप दें इस तरह से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये डिज़ाइन भी बन जाएगा या फिर आप इसे गुजिया के जो मोल्ड आते हैं उससे कर लें। और अगर ये बनाना मुश्किल हो तो एक तरीका और है। इस तरह से पानी लगा के फिंगर से दबा के फोक की मदद से प्रेस करें। डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये चिपक भी जाएगी।
ये आसानी से हो जाएगा, इस तरह से बना लें। तमाम गुजिया बना के रेडी कर लिए है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लिया है। आप इसे तेल या घी किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। पहले एक छोटी सी बॉल डाल के चेक कर लें कि घी या तेल कैसा गरम है। जब आप आटे की बॉल ऑयल में डालेंगे तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगी, तो बस इसमें ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। इसमें हम गुजिया डाल के फ्राई करेंगे। जितनी भी गुजिया इसमें आ सकेगी डाल दें और इसे फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट बाद इसे पलटेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। धीमी धीमी आंच पे आप इसे पलटते हुए फ्राई कर लें और आंच को आपने मीडियम या फिर हाई नहीं करना है, वरना ये जो गुजिया है ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। मीडियम लो फ्लेम पे इसे पकने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे और जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाएगी तो इसे निकाल लेंगे। इसे पकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा पर रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, यानी जब आप इसे खाएंगे तो खाने में ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी लगेगी। तो चलें जी, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी शाही गुजिया बन के तैयार है। मैं आप लोगों को इसे सर्व करके दिखाती हूँ। जब आप लोग भी इसे बनाएंगे तो तभी जान पाएंगे ये कितनी लाजवाब बनती है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।